हम कहते हैं शंकर भगवान का केवल एक ही काम है, जो लिखा विधाता ने तुम्हारी किस्मत में, जो दुख विधाता ने लिखा, शिव जी का एक काम है। तुम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पर जो चंदन लगा रहता है वो जल चढ़ाने से धुल जाता है। जब तुम शिवजी पे जल चढ़ाते हो तो चंदन धुलता है, श्रृंगार धुलता है। उसी तरह शंकर जी पे जल चढ़ाते समय वो जल तुम्हारे भी दुख को धो देता है, दुख को धो। रोज रोज किसी के यहां जाओगे ना तो तुम्हारी इज्जत घट जाती है। घटती है कि बढ़ती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घटती है। रोज रोज किसी के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत घटेगी, पर रोज रोज महादेव के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत बढ़ेगी। किसी के दरवाजे पर जाने से इज्जत घटती है, पर महादेव के दरवाजे पर जाने से इज्जत बढ़ती है, बढ़ती है इज्जत। अभी तक तुम जाके देखना, तुम ऐसी रोड पर घूमते रहो, रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो पहले तो लोग कहेंगे हाओ आवारा है नंबर 1 का, बेकार है तो छोरा, बहुत अवल्ला है ये तो, बहुत बेकार है ये तो। छोरे को बेचारे को जो देखो वो एक ही बात की, तो अवल्ला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और वही छोरा जब रोज शंकर जी के मंदिर जाए और शंकर जी का श्रृंगार करे, शिव जी पे जल चढ़ाए, त्रिपुंड लगा के जब मंदिर से आए तो धीरे धीरे लोगों का कहने का तरीका बदल जाएगा। भैया ये तो रोज मंदिर जाता है, शंकर जी का भगत है, नंबर 1 का भगत। भगत शिव की भक्ति इसके अंदर, शिव का गुणगान इसके अंदर। अब शादी हो गई, राजकुमारी आ गई। राजकुमारी ने पूछ लिया अपने पति से, मैं एक राजा की लड़की, तुम एक ब्राह्मण के बेटे, मैं कैसे मिल गई तुमको? कहा 16 सोमवार के व्रत के फल से मिली। व्रत का फल इतना होता है, एक बेटा मुझे चाहिए, पुत्र की कामना से उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसको एक पुत्र भी हो गया। पुत्र होने के बाद पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी हो गया। बड़ा होने के बाद पुत्र ने एक दिन पूछ लिया, मां मैं राजघराने में जन्म ले लिया, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य करा था? कभी आप भी विचार करना, चौराहे पर खड़े हुए भिखारी को देखना, किसी भिखारी को देखना, किसी बीमार व्यक्ति को देखना, किसी बहुत ज्यादा कष्टप्रद व्यक्ति को देखना, और उसको देखकर अपने आप को तुम जरूर देखना, और देखकर महादेव से प्रार्थना करना, बाबा तूने बड़ी कृपा करी, मुझे चौराहे का भिखारी नहीं बनाया, मुझे कुछ अच्छा बनाया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी, अच्छे घर में मुझे जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे इस भारत की भूमि पर जन्म दिया। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। कितनी श्वास? 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। इस श्वास के निकलने का केवल एक कारण है कि इन श्वास में आप अपने घर का कार्य करिए, परिवार का कार्य करिए, रिश्तों का कार्य करिए, मना नहीं, पर 21,600 श्वास में से कोई श्वास एक ऐसी बना लो जिस श्वास में हम परमात्मा का नाम ले लें, बस पूरी श्वास शुद्ध हो सके, पूरी श्वास। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, जिस दिन शोभा यात्रा निकल रही थी तो
3-4 लड़के लोगों ने एक पत्र दिया था। उस पत्र में नीचे लिखा था कि गुरुजी हमारा एक प्रश्न है। उस प्रश्न में जब शोभा यात्रा की गाड़ी पर उन्होंने पत्र दिया, उसमें एक पत्र में एक लाइन लिखी हुई थी, गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि 24 घंटे में हम, आप कहते हो कि 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन कर लिया तो बहुत है, तो क्या 1 मिनट भजन करने पर 24 घंटे का पुण्य प्राप्त हो जाता है क्या? हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ का शास्त्रों का, वेदों का, हमारे शास्त्रों का विधान है, भंडारे में इतनी सारी नुक्ति बनती है, भंडारे में इतना सारी पूड़ी बनती है, भंडारे में इतनी सारी सब्जी बनती है, क्या वो पूरी की पूरी सब्जी उठकर, पूरी की पूरी पूड़ी उठकर, पूरी की पूरी नुक्ति उठकर क्या भगवान के सामने जाती है? जम के बोलो जरा। नहीं जाती। कितनी जाती है? एक थाली में लगकर थोड़ा 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 जाता है, भोग लगता है, वापिस आता है, और जो बहुत सारा भोजन है उसमें उसको डाल दिया जाता है। उसी तरह 24 घंटे अगर आप भजन नहीं कर सकते, 1 मिनट अगर आपने भजन करा और उसमें आपने थोड़ा सा पुण्य कमा लिया, तो आपका वो पुण्य 24 घंटे के उस तबेले में डाल दिया जाता है, जिससे सब वो पुण्यमय हो जाए। 1 मिनट का पुण्य आपका जीवन सवार हो। शास्त्र कहते हैं 24 घंटे भगवान का भजन करो। कोई करता है क्या? अरे बोलो तो जम के, कौन करे? तो शास्त्रों ने किया 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे करो। 12 घंटे अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटे भगवान का भजन जरूर करो। 6 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम तुम 3 घंटे भगवान का भजन, बोलो बोलो जम के बोलो, करो। 3 घंटा नहीं कर पाओ तो कम से कम 1.5 घंटा भगवान का भजन, बोलो जम के बोलो जरा, करो। 1.5 घंटा अगर भगवान का भजन नहीं कर पाओ तो आधा घंटा भगवान का भजन करो। आधा घंटा नहीं कर पाओ तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 5 मिनट भगवान का भजन करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 2 मिनट भगवान का भजन करो। 2 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 1 मिनट भगवान का भजन करो। और 1 मिनट भी अगर भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब 24 घंटे में से 1 मिनट नहीं निकाल सकते तो काय का जीवन तुम्हारा? बेकार जीवन। कोई ने पूछा कहां गई थी? कथा सुनने गई थी। सुनी? हाउ? क्या क्या सुन के आई? सुनी थी, इधर से सुनी। फिर घर पे क्या लेके आई? कुछ नहीं। जब जा रही थी तो भंडारा चल रहा था ना, उसमें कई थी 2 पूड़ी, भगवान जाने माताएं वो झोली कैसी बनाती हैं, आज तक मैं नहीं सीख पाया। ऐसा उनका कुछ पल्लू मल्लू ऐसा रहता है, पिन मिन टच रहती है और ऐसा पल्लू मल्लू डालते हैं। भगवान जाने वो झोली कैसी बनाती है, ऐसी कैसी झोली। इतने में भैया फिर तो यार भैया, अब उसको इतना भी अंदाजा नहीं रहता कि तूने गुलाब जामुन भर ली और नीचे से चाशनी टपक रही, इतना अंदाजा नहीं। कमलनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद। आपको दुनिया में हम लोग कथा करते हैं, भंडारे चलते हैं, पर इतने तरह का पकवान पहला भंडारा है जहां पर रोज नया नया पकवान बना है भक्तों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद।
ये शिव तत्व है, इसी को कहे शंकर का तत्व। अब वो भर लिए उसको, देव देव जरा देव, अब उसमें रख लिए भर के। तो गई कथा में थी, क्या लेके आई, अभी दे रही हूं निकाल के, और मालूम पड़े पूड़ी और नुक्ती और गुलाब जामुन। कथा लाई क्या, सब छोड़। अरे हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। और आप अगर भरोसे के साथ अगर कथा सुन रहे हो ना जीजियों, और मेरे जितने जीजा बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जितनी विश्वास के साथ, जितनी भक्ति के साथ, जितने भरोसे के साथ आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आपके भरोसे को, आपके विश्वास को एक बात याद रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट सकता है, पर मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो टूटेगा नहीं। वो नहीं टूट सकता, वो अविरल है, प्रबल है, और वो पूरा की पूरा रहता है, पूर्ण रहता है, पूर्ण रूप से। कई लोग आपसे कहेंगे कि मंदिर मत जाओ, कई लोग आपसे कहेंगे कि सत्संग में मत जाओ, कई लोग आपसे कहेंगे कि क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, कई लोग आपसे कहेंगे क्या होता है भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से। तो ऐसे अगर कुछ लोग तुमको जिंदगी में मिल भी जाएं, बुरे लोग अगर बुरी संगति के मिल भी जाएं, तो तुम उस जगह पर इतना याद रखना कि बुरी संगति वालों के साथ हमें रमना नहीं है, उनके साथ रहना नहीं है, वो केवल उनके बीच में जाने के बाद वापस लौट कर आ जाना। कबड्डी किस किस ने खेली है, हाथ उठाओ जरा, जिनने कबड्डी खेली है, चल रख लो। कबड्डी में क्या होता है, बीच में एक पाली होती है और इधर से एक लाइन बनी होती है और इधर से एक व्यक्ति उधर को जाता है, बोला जाता है कि नहीं जाता। इस वाले व्यक्ति का काम क्या है, उधर की पाली को छू के, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, वापस आ जाना, वहां रुक मत जाना, पकड़ाई में मत आ जाना। वहां अगर तू ठहर गया तो फिर तू आउट हो गया। उसी तरह कोई मदिरा पीने वाला है, मांसाहार करने वाला है, वेश्यावृत्ति करने वाला है, जुआ खेलने वाला है, गलत काम करने वाला है, झूठ प्रपंच करने वाला है, अगर तुम उसकी पाली में चले भी गए हो तो तू करके छू के वापिस जाओ, पर उसमें रुक मत जाओ। पाली को छू के वापिस आ जाना, पर उसमें रुकना नहीं। पीने वालों के साथ बैठकर पीना नहीं, जुआरी के साथ जुआ खेलना ना ना ना। अगर पहुंच भी गए और तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत लोगों के बीच में फंस गए, तो कबड्डी याद रखना, और पहुंच गए तो पाली छू के वापिस आ जाओ, पर उनके साथ में रुक मत जाना, नहीं तो कभी भी आउट हो सकते हो, समाप्त हो सकते हो। इसलिए छुओ और वापिस आ जाओ। कबड्डी का गेम हमको सिखा रहा, ये दुनिया के जितने जितने ये गेम है ना, जितने जितने दुनिया में ये खेले जाते हैं गेम, ये कोई साधारण है। इन सब गेमों में कुछ एक वो होती है ना, वो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची क्यों टांगा जाता है, दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, इन दोनों देवियों को भगवान विष्णु का वर है कि ये प्रतिदिन भूमंडल पर विचरण करने के लिए जाएंगी। प्रतिदिन, रोज, प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण के लिए निकलेंगे। और जिसके घर में मिष्ठान रखा होगा, उसके घर में लक्ष्मी मीठा खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। और नींबू और मिर्ची दरवाजे पर इसलिए बांधते हैं कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, वो दरवाजे से खाकर ही चली जाए, दरवाजे से। एक बात बहुत ध्यान रखना, जिसके घर में फ्रिज में, डलिया में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची, ये दोनों
एक ही जगह रखे रहते हैं, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती है। सास बहू का, ननंद भाभी का, भाई भाई का, परिवार में कुछ ना कुछ क्लेश जरूर ही होगा। 4 दिन अगर अच्छे निकल गए तो 5वें दिन क्लेश का जाएगा, 5 दिन अच्छे निकल गए 6ठा दिन क्लेश का जाएगा। कुछ ना कुछ, एक जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, जरा सा पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, बेडशीट बदल रहे थे उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, पति कक्ष में आया विवाद चालू हो जाएगा, तुमने एक शब्द कहा, कोई लड़ाई की बात नहीं करी, फिर भी विवाद चालू हो जाएगा। समझ लेना कि घर के रसोई घर में या फ्रिज में नींबू और मिर्ची साथ रखा हुआ है तो वो क्लेश तो देगा ही। पंडितों से पूछोगे, ज्योतिषाचार्यों से पूछोगे, वो कहेंगे मोती पिना दो, कोई कहेगा पितृदोष हो गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष हो गया, कोई कहेगा वास्तु दोष हो गया, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखा हुआ है। ये हमारा वेद, हमारा शास्त्र बताएगा कि नींबू और मिर्ची ये दरिद्रता देवी को प्रिय है, और जहां नींबू और मिर्ची साथ रखा वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता गई तो वो क्लेश उत्पन्न करती है, जिससे इसके घर में सुख ना रहे। सुख नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, दरिद्रता उसके घर में आराम से रह सकती है। अब बहुएं कहीं किसी से पूछ रही, सास किसी से पूछ रही, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारी बहू बहुत अच्छी थी पहले, बहुत क्लेश करती है, हमारी सास बहुत अच्छी थी, बहुत क्लेश करती है, घर में विवाद इतना ज्यादा होता है। गुरुजी जरा सी बात के पीछे विवाद होगा इतना बड़ा फैल जाएगा, पति पत्नी में जरा सी बात होगी इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा सा समझाओ इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा। कारण क्या है? उसका कारण है तुम्हारे घर में जरूर एक डलिया के अंदर नींबू और मिर्ची, या फ्रिज के एक बॉक्स के अंदर नींबू और मिर्ची रखा हुआ है, उसका क्लेश तुम्हारे यार रहेगा ही, सदा रहे। इसलिए महाराज नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगा जाता है, बाहर संग नहीं, बाहर जाए। एक बात बहुत सुंदर है, जैसे दूध और दही दोनों एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है, उसके घर में संपदा टिकती नहीं है। घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है। दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक ही कैरी बैग में अगर लेकर आया, उसी तरह नींबू और मिर्ची का भी क्रम है महाराज। कई कई सब्जी वाले उसको एक साथ बांध देते, नहीं नहीं नींबू भले अलग बैग में डाल लो, पन्नी में अलग बांधकर या झोले में अलग बांधकर मिर्ची रख लो, वो चल जाएगा, पर एक साथ अलग हो महाराज। मेरे को मालूम है दरिद्रता कि तेरे को खट्टा और तीखा पसंद है, इसीलिए महाराज हमारे हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देते। पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथा अचार की बरनी। ये बेटी के कन्यादान में, बेटी की विदाई में नहीं देते। बड़ी दे दो, पापड़ दे दो, ये चल जाएगा, पर बेटी की विदाई में, बेटी के कन्यादान में ना तो झाड़ू जाएगी, ना सुई जाती है, ना चलनी जाती है, ना अचार की बरनी जाती है। और मेरा निवेदन है, अगर बेटी को तुम्हारे घर का, तुम्हारे हाथ का अचार कितना भी पसंद हो और बेटी के मम्मी बना के दे दे, नहीं मत देना, क्योंकि बेटी तन, मन और धन ये 3 चीजों से दुखी रहेगी। अगर मां ने अचार दे दिया तो बेटी के घर में या तो तन से दुखी रहेगी या मन से दुखी रहेगी या